हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ो। आज सेकेंड ईयर की क्लास जैसे डाउट क्लास तो मैंने बीच में ली है, लेकिन वीडियो जो तुम्हारी है ये काफ़ी दिनों के बाद बन रही है बिकॉज बच्चों ने रिस्पॉन्स कम करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि वीडियोस बहुत कम बच्चे देखते थे, नंबर ऑफ़ व्यूज़ से ही हमें पता चल जाता है ना। तो मैं जस्ट वेट में थी कि सब बच्चे वीडियोस देख ले तो ही हम लोग आगे प्रोसीड करें। तो इम्प्रूवमेंट भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन बेटा अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों का सिलेबस कैसे कवर अप होगा, और सिलेबस कवर अप नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, बिकॉज एग्ज़ाम्स को 1 मंथ बाकी है ना। तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आज 4th यूनिट में हम लोगों ने चारों के चारों मैक्सवेल रिलेशंस को फाइंड आउट करना सीख लिया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल रिलेशंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट एंथैल्पी। क्या डिस्कस करेंगे? एंथैल्पी। एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक ऐसा फंक्शन है जो कि कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। क्या? थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो फंक्शन वो कांस्टेंट रहता है। इसके लिए क्या होता है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से। H इज इक्वल टू U प्लस PV। U इज इंटरनल एनर्जी, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम, है ना। तो एक बार थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस, है ना। थ्रोटलिंग प्रोसेस जैसे कि अगर हम लोग लेके चलते हैं कि क्या वो अमाउंट ऑफ हीट, जब भी कोई प्रोसेस अक्कर करता है तो बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उससे कैरी की जाती है, अब्जॉर्ब की जाती है ना। तो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस एंड Q इज इक्वल टू, देखो, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसी के इक्वल होगा। हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर ना ही तो हीट अब्जॉर्ब की जाए और ना ही रिजेक्ट की जाए। तो अगर अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब ही नहीं की गई तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0। एंड जब Q इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ से U2 माइनस U1 प्लस W इज इक्वल टू 0, देन W इज इक्वल टू U1 माइनस U2, है ना। और ये रिलेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि U1 माइनस U2 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। तो U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब देखो U PV ये किसके इक्वल था? एंथैल्पी H के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2। देन एंथैल्पी इज दैट प्रोसेस विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग ए थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की, एंथैल्पी में ही। अब हम लोग बात करेंगे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ मैं। DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अभी मैं बोल रही हूँ कि प्रोसेस है मेरा आइसोबैरिक है, इट मीन्स P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर P कॉन्स्टेंट है तो इट मीन्स DP इज इक्वल टू 0। तो अगर DP 0 है तो यहाँ से DH किसके इक्वल आ जाएगा? DU प्लस PdV। और देखो DU प्लस PdV किसके इक्वल होता है? ये फ्रॉम फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल लॉ किसके इक्वल होता है? ये DQ के। तो Q इज इक्वल टू Q किसके इक्वल आएगा? चेंज इन हीट। देखो DQ इक्वल आया मेरा DH के। तो Q की अगर मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल आएगा? H के अंदर जो चेंज हुआ है उसके, दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1, मतलब कि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। H1 इज इनिशियल एंथैल्पी वैल्यू एंड H2 इज फाइनल एंथैल्पी वैल्यू। अब क्योंकि मैं बात कर रही थी कि आइसोबैरिक प्रोसेस है,
तो इसीलिए जो चेंज इन एंथैल्पी हुआ, देखो चेंज इन एंथैल्पी जो हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस में वो इक्वल हुआ चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट, टोटल हीट के अंदर जो चेंज हुआ है उसके इक्वल हुआ मेरा टोटल चेंज इन एंथैल्पी, है ना। तो अभी अगर इसी को हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग इस रिलेशन की बात करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कर्ल एच अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, कर्ल एच अपॉन कर्ल टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कर्ल क्यू अपॉन कर्ल टी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ये मेरा इक्वल किसके होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू Cp, है ना। तो यहाँ से देखो ये तो हमें पहले से ही क्लियर है, बट यहाँ से क्या हुआ, चेंज इन हीट अपॉन ए टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी अपॉन ए टेम्परेचर। तो इसीलिए देखो Cp मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एंथैल्पी ओवर टेम्परेचर। देन वी कैन से दैट Cp इज इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली टी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है गैस की एक कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग उसे लिख सकते हैं कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी के इक्वल होगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जबकि उसके अंदर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैंने क्या कहा, मोलर स्पेसिफिक हीट एक गैस की, ठीक है, वो इक्वल होगी चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं। अब उसके बाद एंथैल्पी को एज ए फंक्शन PV/ST की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो H क्या था मेरा, U प्लस PV, तो DH किसके इक्वल हुआ, DU प्लस P dV प्लस V dP। अब देखो DU किसके इक्वल होता है, DQ किसके इक्वल था, DU प्लस DW, P dV प्लस DU इज इक्वल टू DQ मेरा इक्वल होता था TdS के भी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा खिचड़ी सी पक गई यहाँ, चलो दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं, एक बार दोबारा से लिखते हैं हम लोग। H इज इक्वल टू U प्लस PV, तो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV, है ना। तो अब फर्स्ट थर्मोडाइनमिकल लॉ की हेल्प से DQ किसके इक्वल होता था, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV, है ना। PdV क्या था मेरा, चेंज इन वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना। तो अब DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV तो हो गया, बट DQ मेरा TdS था, ये हमने एंट्रोपी के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ से TdS माइनस PdV इज इक्वल टू DU, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे अब हम लोग DU की वैल्यू, DH इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, है ना। और ये देखो बेटा हमने इसका H इज इक्वल टू U प्लस PV, P था ये, है ना, PV, और ये हमने PdV तो कर दिया, VdP करना रह गया, है ना। तो अब DH इज इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस VdP, माइनस से प्लस कैंसिल, तो DH की वैल्यू किसके इक्वल आई, TdS प्लस VdP। ये क्या हुआ, एंथैल्पी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया टेम्परेचर, एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड प्रेशर की फॉर्म में। ओके, ये क्लियर है सबको। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि होगा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन। क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन, फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है F से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, F से। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इंक्रीज नहीं करती किसी भी आइसोथर्मल और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस में, जो कि ना ही तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंक्रीज करती है और ना ही आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस में इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसके लिए डिस्कस करने के लिए हम लोग एक रिजर्वायर को कंसीडर करेंगे जो कि एक टेम्परेचर T पर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक सिस्टम है जो कि अमाउंट ऑफ हीट DQ को ऑब्जॉर्व करेगा
ओके। और फिर चेंज इन टेम्परेचर होगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर होगा हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद। ds और ds डैश हम लोग दो एंट्रोपीज लेके चलेंगे। ds होगी मेरी सिस्टम की एंट्रोपी, क्या कहा मैंने, ds होगी मेरी सिस्टम की एंट्रोपी, एंड ds डैश होगी किसकी एंट्रोपी, रिजर्वायर की या फिर सराउंडिंग की, ठीक है, सराउंडिंग की और रिजर्वायर की, रिजर्वायर की और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, ds डैश, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने लिया सिस्टम का T, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द सिस्टम प्रोसेस अकरेंस dq, ठीक है। तो एंट्रोपी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है ना, इंक्रीज करती ही है। एंट्रोपी तो हमेशा एक इंक्रीजिंग प्रोसेस है, नेवर इट ए डिक्रीजिंग प्रोसेस। तो अगर एंट्रोपी मेरी इंक्रीज कर रही है तो ds जो कि होगी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस ds डैश रिजर्वायर की एंट्रोपी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज इट इज ए इंक्रीजिंग क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से देखो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक रिजर्वायर से क्या की जाती है, गिवन आउट की जाएगी, तभी तो सिस्टम उसे अब्जॉर्व करेगा ना, सोर्स उसे तभी तो लेगा जब सिंक उसे सिंक क्या करेगी, सोर्स से अब्जॉर्व करेगी, है ना। तो रिजर्वायर क्या करेगा, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय द रिजर्वायर, ठीक है। तो ds डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डी क्यू बाय टी। तो ds माइनस डी क्यू, ये देखो ds डैश की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ बेटा। तो ds माइनस डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आया, देखो तुम लोगों ने देखा था कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है ना, और डी एस क्या होगा फिर यहाँ से डी क्यू बाई टी। बट दिस इज व्हेन अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। बट अगर इसी अमाउंट की हीट को रिजेक्ट किया जाएगा तो इट मीन्स कि ये टर्म नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव में आएगी, इसीलिए मेरी ds डैश की वैल्यू को यहाँ पुट किया गया है माइनस का डी क्यू बाई टी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस डी क्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है, डी यू प्लस पी डी वी, यहाँ इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, टी डी एस माइनस डी यू प्लस पी डी वी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन टी डी एस माइनस डी यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से डेरिवेटिव को हम लोग आउटसाइड ले लेंगे, कांस्टेंट की बात करेंगे ना तो डेरिवेटिव्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या था मेरे पास इक्वेशन, टी डी एस माइनस डी यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी डी वी। तो आगे डेरिवेटिव को आउटसाइड करने के बाद टी एस माइनस यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी डी वी। क्या कहा मैंने कि टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रही हूँ, टेम्परेचर अगर मेरा कांस्टेंट के इक्वल है तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए देखो डेरिवेटिव ऑफ ts को आप लोग लिखोगे dt एस डी टी प्लस टी डी एस, है ना। लेकिन जो ये टर्म है इसके अंदर तो dt क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे टी डी एस को हम लोगों ने डी टी एस लिख दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि जो प्रोसेस था मेरा वो आइसोथर्मल प्रोसेस था और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग इसे कंसीडर कर रहे थे, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो इट मीन्स डी वी इज इक्वल टू 0। तो डी वी अगर मेरा 0 के इक्वल हुआ तो ये टर्म ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन डी टी एस माइनस यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, डी इंटू यू माइनस टी एस इज लेस देन इज इक्वल टू 0। यू माइनस टी एस किसके इक्वल होता है, एफ के। एफ क्या था मेरा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो डी एफ इज लेस देन इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो ये देखो डी एफ इज लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये लेस भी होगा और 0 भी, मतलब कि एफ इज इक्वल टू आइदर कॉन्स्टेंट और नेगेटिव। मतलब जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी नहीं है। कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस में। हमने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ट्रीट किया और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ट्रीट किया था।
तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज नेवर एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। ओके, तो अब हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडाइनमिकल फंक्शन PVST। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका dF इज इक्वल टू du माइनस TdS माइनस SdT, है ना। तो अब du की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पुट करेंगे, TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SdT, प्लस माइनस कैंसिल, तो dF इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, माइनस का PdV माइनस का SdT। दैट्स इट। ये हम लोगों ने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर की फॉर्म में। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन भी सिमिलर टू हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग प्रोसेस शो नहीं करता अपॉन ए थर्मल, आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, ये आइसोबैरिक और आइसोथर्मल दोनों के अंदर क्या शो करता है, एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी शो नहीं करता, नेवर इंक्रीजेस। तो बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी ये इक्वेशन थी, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसे कंसीडर कर लेंगे बेटा। इससे पहले का प्रोसेस सारा सेम रहेगा, बट जी की टर्म के लिए हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। तो d इंटू TS माइनस यू इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू PdV, है ना। अब मैं बात कर रही हूँ कि जो मेरा प्रेशर है वो कांस्टेंट है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो dP क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स कि हम लोग PdV को d ऑफ PV लिख सकते हैं, d इंटू TS माइनस यू। ओके, डेरिवेटिव कॉमन लेने के बाद इसको भी इधर ही ले आती हूँ, TS माइनस यू माइनस PV इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, u प्लस PV माइनस TS इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये होती है मेरी गिब्स फ्री एनर्जी G के इक्वल। तो G इज लेस देन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी इज नेवर इंक्रीजेज इन ए आइसोबैरिक एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, इस इक्वेशन तक आने से पहले हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया था, तो आइसोथर्मल का यूज़ कर लिया। इसके फर्दर बाद हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था, और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो हमें मिली हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, तो G इज लेस देन इज इक्वल टू 0। अब फर्दर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे थर्मोडाइनमिकल 4 कॉन्स्टेंट्स की टर्म में। अब जैसे कि G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS है, तो DG इक्वल हुआ DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। तो अब यहाँ से dg इक्वल टू, यहाँ से देखो हम लोग फर्स्ट जो थर्मोडाइनमिकल लॉ था उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT, है ना। प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो dg इक्वल हुआ VdP माइनस SdT के। दैट्स इट, ठीक है। हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर की फॉर्म में। दैट्स इट बेटा, हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।